नमस्कार किसान भाइयों। आज का वीडियो आपकी खेती के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे खेती के उस ब्रह्मास्त्र के बारे में जो अगर सही समय पर फसलों को मिल जाए तो पैदावार में 20 से 30% तक की बढ़ोतरी गारंटी के साथ हो सकती है। आज हम डिकोड करेंगे एनपीके 05234 और बोरॉन के कॉम्बिनेशन को। अक्सर किसान भाई दुकान पर जाते हैं, खाद लाते हैं और डाल देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फसल के अंदर जाने के बाद ये तत्व असल में काम कैसे करते हैं? इनके पीछे की साइंस क्या है? आज हम आपको A to Z जानकारी देंगे। हम जानेंगे कि 05234 और बोरॉन को मिलाने पर क्या रिएक्शन होता है, इसे फसल की किस अवस्था में डालना चाहिए, सही मात्रा क्या है और अगर आपने इसे गलत समय पर डाल दिया तो क्या नुकसान हो सकता है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि हम इसमें हवाई बातें नहीं बल्कि शुद्ध कृषि विज्ञान यानी एग्रीकल्चर साइंस पर बात करेंगे। तो चलिए गहराई से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि 05234 आखिर है क्या और ये इतना खास क्यों है। इसे तकनीकी भाषा में मोनो पोटेशियम फॉस्फेट कहा जाता है। इस खाद के नाम में ही इसका काम छिपा है। पहला अंक है 0, यानी इसमें नाइट्रोजन नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस खाद का काम पौधे की बढ़वार करना या उसे हरा भरा करना नहीं है। अगर आप इसे उस समय डालते हैं जब पौधे को लंबाई बढ़ानी है तो ये पैसे की बर्बादी होगी। दूसरा अंक है 52, यानी इसमें 52% शुद्ध फॉस्फोरस है। अब यहां साइंस काम करती है। फॉस्फोरस पौधे की बैटरी होती है। वैज्ञानिक भाषा में इसे एटीपी कहते हैं। जब भी पौधे को फूल बनाने होते हैं, फल को सेट करना होता है या जड़ों को मजबूत करना होता है, उसे बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ये 52% फॉस्फोरस वही ऊर्जा प्रदान करता है। तीसरा अंक है 34, यानी 34% पोटैश। पोटैश का काम है ट्रांसपोर्टेशन, यानी यातायात। पत्तियां जो भोजन बनाती हैं उसे फलों तक, दानों तक या फूलों तक ले जाने का काम पोटेशियम करता है। साथ ही ये फलों में चमक, वजन और आकार लाता है। तो सरल भाषा में 05234 एक ऐसा फॉर्मूला है जो पौधे को कहता है कि अब लंबाई बढ़ाना बंद करो और सारा ध्यान फूल और फल बनाने में लगा दो। अब बात करते हैं दूसरे जादुई तत्व की, जिसका नाम है बोरॉन। किसान भाइयों, बोरॉन को अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि इसकी बहुत कम मात्रा लगती है, लेकिन इसकी कमी से आपकी खड़ी फसल बर्बाद हो सकती है। बोरॉन पौधे के अंदर क्या काम करता है, इसे बहुत ध्यान से समझिए। बोरॉन का सबसे मुख्य काम है परागण यानी पॉलिनेशन में मदद करना। जब फूल खिलता है तो उसके अंदर नर और मादा भाग होते हैं। नर भाग से परागकण निकलकर मादा भाग तक जाते हैं, जिसे पॉलन ट्यूब कहते हैं। बोरॉन इस पॉलन ट्यूब को बनाने और मजबूत करने का काम करता है। अगर बोरॉन की कमी होगी तो फूल तो बहुत आएंगे, लेकिन वो फल में नहीं बदल पाएंगे और झड़ जाएंगे, जिसे हम फ्लावर ड्रॉपिंग कहते हैं। बोरॉन का दूसरा काम है फलों का फटना रोकना। बोरॉन पौधे की कोशिकाओं की दीवार को लचीला बनाता है। अगर बोरॉन कम होगा तो जैसे ही फल का साइज बढ़ेगा वो फट जाएगा, चाहे वो टमाटर हो, तरबूज हो या अनार हो। बोरॉन का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम है शुगर ट्रांसपोर्ट। पत्तियों में जो ग्लूकोज या शुगर बनती है उसे फलों के अंदर मिठास के रूप में भरने का काम बोरॉन ही करता है। बिना बोरॉन के पोटाश भी अपना काम पूरी तरह नहीं कर पाता। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या 05234 और बोरॉन को एक साथ मिलाया जा सकता है और मिलाने पर क्या होता है? इसका सीधा और वैज्ञानिक जवाब है हाँ, इन्हें मिलाना बिल्कुल सुरक्षित है और ये एक सुपर बूस्टर का काम करता है। लेकिन इसके पीछे की केमिस्ट्री समझना जरूरी है। 05234 स्वभाव में थोड़ा अम्लीय यानी एसिडिक होता है और बोरॉन, विशेषकर जो 20% वाला हम उपयोग करते हैं, वो भी इस घोल में अच्छी तरह घुलनशील है। जब आप इन दोनों को मिलाते हैं तो फास्फोरस पौधे को एनर्जी देता है, पोटैश भोजन को फलों की तरफ धकेलता है और बोरॉन ये सुनिश्चित करता है कि फूल झड़े नहीं और फल का आकार सही बने। ये तीनों मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। फास्फोरस इंजन है, पोटैश पहिए हैं और बोरॉन ड्राइवर है। अगर इन तीनों में से एक भी कम हुआ तो गाड़ी यानी आपकी पैदावार मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए इनका कॉम्बिनेशन फसल की प्रजनन अवस्था यानी रिप्रोडक्टिव स्टेज के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। किसान भाइयों, दवाई कितनी भी महंगी हो, अगर गलत समय पर डाली गई तो वो जहर का काम कर सकती है। तो 05234 और बोरॉन डालने का गोल्डन टाइम यानी सुनहरा समय कौन सा है? इसके मुख्य रूप से दो समय होते हैं।
पहली स्टेज है फूल आने से ठीक पहले, जब आपकी फसल में कलियां बननी शुरू हो रही हों लेकिन अभी फूल पूरी तरह खिले नहीं हों। ये सबसे महत्वपूर्ण समय है। इस समय पौधे को सबसे ज्यादा फास्फोरस की जरूरत होती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फूल बना सके, और बोरॉन की जरूरत होती है ताकि परागण की नली तैयार हो सके। अगर आप इस स्टेज पर स्प्रे करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके खेत में फूलों की संख्या सामान्य से 1.5 गुना ज्यादा होगी और फूल झड़ेंगे नहीं। उदाहरण के लिए, धान या गेहूं में जब गाभा अवस्था हो या सब्जियों में जब कलियां दिखनी शुरू हो जाएं। दूसरी स्टेज है फल बनते समय, जब फूल से फल बन रहा हो, यानी छोटा सा दाना या फल मटर के दाने जितना हो गया हो। इस समय पौधे को पोटैश की सख्त जरूरत होती है वजन बढ़ाने के लिए, और बोरॉन की जरूरत होती है ताकि फल का आकार टेढ़ा मेढ़ा ना हो। ध्यान रहे, अगर फूल पूरी तरह खिले हुए हैं तो स्प्रे करने से बचें, क्योंकि उस समय स्प्रे का प्रेशर नाजुक फूलों को झाड़ सकता है या मधुमक्खियों को उड़ा सकता है, जिससे परागण प्रभावित होगा। इसलिए या तो फूल खुलने से पहले स्प्रे करें या जब मटर के दाने जितना फल बन जाए तब स्प्रे करें। अब बात करते हैं मात्रा की। ये सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि बोरॉन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। अगर ये थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो ये पत्तियों को जला सकता है, इसलिए मात्रा का बहुत ध्यान रखें। अगर हम स्प्रे की बात करें तो 1 एकड़ खेत के लिए आपको लगभग 150 से 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। 05234 की मात्रा आपको लेनी है 1 किलोग्राम प्रति एकड़, यानी अगर हम प्रति लीटर पानी की बात करें तो लगभग 5 से 7 ग्राम प्रति लीटर। 15 लीटर वाले पंप में आप 80 से 100 ग्राम 05234 ले सकते हैं। वहीं बोरॉन 20% की मात्रा आपको लेनी है 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़। प्रति लीटर पानी के हिसाब से देखें तो 1 ग्राम प्रति लीटर। ध्यान दें, 15 लीटर के पंप में 15 से 20 ग्राम बोरॉन काफी है, इससे ज्यादा न लें। घोल बनाने का तरीका भी समझ लें। सबसे पहले एक बाल्टी में थोड़ा पानी लें और उसमें 05234 को घोलें। यह पानी में पूरी तरह घुल जाएगा। दूसरे मग्गे में बोरॉन को गुनगुने पानी में घोलें, फिर दोनों को टंकी में डालें। अगर आप ड्रिप से दे रहे हैं तो मात्रा थोड़ी बढ़ जाएगी। ड्रिप में 05234 3 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ और बोरॉन 250 से 500 ग्राम प्रति एकड़ तक दिया जा सकता है। लेकिन याद रखें, बोरॉन और 05234 का स्प्रे ज्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि पत्तियां इसे तुरंत सोख लेती हैं और असर 24 से 48 घंटे में दिखने लगता है। जड़ों के माध्यम से असर दिखने में 4 से 5 दिन लग सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी हैं, वरना रिजल्ट उल्टा मिल सकता है। पहली सावधानी, नमी का ध्यान रखें। जब भी आप ये स्प्रे करें, खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। सूखे खेत में स्प्रे करने से पत्तियों पर जलने के निशान आ सकते हैं। दूसरी सावधानी, मिश्रण की जांच। इस घोल में कभी भी कैल्शियम नाइट्रेट या जिंक ना मिलाएं। फास्फोरस और कैल्शियम या जिंक दुश्मन होते हैं। अगर आपने 05234 के साथ कैल्शियम या जिंक मिला दिया तो घोल फट जाएगा और पत्थर जैसा बन जाएगा, जो न तो पंप से निकलेगा और न पौधे को मिलेगा। तीसरी सावधानी, मौसम का ध्यान रखें। स्प्रे हमेशा शाम के समय या सुबह जल्दी करें। तेज धूप में स्प्रे करने से वाष्पीकरण हो जाता है और पौधे को पूरा पोषण नहीं मिल पाता। चौथी सावधानी, पानी का पीएच। कोशिश करें कि स्प्रे के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी का पीएच 6 से 7 के बीच हो। बहुत ज्यादा खारे पानी में दवा का असर कम हो जाता है। आइए कुछ मुख्य फसलों का उदाहरण लेते हैं ताकि आप इसे अपनी खेती से जोड़ सकें। धान और गेहूं में गाभा अवस्था में इसका स्प्रे करने से बालियां लंबी निकलती हैं, दाने का भराव पूरा होता है और दाना चमकता है। थोथा यानी खाली दाना कम बनता है। सब्जियां जैसे टमाटर, मिर्च, बैंगन में फूल आने से पहले स्प्रे करने से फूलों की संख्या बढ़ती है और फल बनते समय स्प्रे करने से रंग गहरा लाल और चमकदार होता है। दलहनी फसलें जैसे चना, मसूर, सोयाबीन में फली बनते समय दाने का साइज बढ़ाने के लिए ये रामबाण है। ये दाने को सिकुड़ने से बचाता है। फलदार पौधे जैसे आम, अनार, नींबू में फलों को फटने से रोकने और साइज बढ़ाने के लिए इसका उपयोग अनिवार्य है। तो किसान भाइयों, निष्कर्ष के तौर पर 05234 और बोरॉन का कॉम्बिनेशन आधुनिक खेती का एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है। 05234 पौधे को फूल और फल बनाने की ताकत देता है और बोरॉन ये सुनिश्चित करता है कि वो ताकत सही जगह इस्तेमाल हो और फल की क्वालिटी A1 बने। इसे सही समय यानी प्री फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग स्टेज पर सही मात्रा में इस्तेमाल करें।
महंगी दवाओं के पीछे भागने से बेहतर है कि हम पौधे की विज्ञान को समझें और उसे वही दें जिसकी उसे असल में ज़रूरत है। ये सस्ता भी है और इसका रिजल्ट किसी भी टॉनिक से कई गुना बेहतर है। उम्मीद है आपको ये वैज्ञानिक जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम हर एक किसान भाई के कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे। खेती में ज्ञान ही सबसे बड़ी पूंजी है। सीखते रहें, समृद्ध बनते रहें। धन्यवाद।